अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनैद यूसुफजई। आज की इस अहम वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान के बारे में। इस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आप तक पहुँचती रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, मगर इस पूरे दौरे का अहम मकसद क्या था, इस दौरे में क्या डिस्कस हुआ, क्या किन अहम मामलात पर बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को क्या कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को क्या कहा, और क्या मैसेज जाता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा बहुत अहमियत का हामिल था, और इसमें जो सबसे अहम इवेंट था वो कौमी असम्बली में तुर्क सदर का ख़िताब था। ये कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास था, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ख़िताब में कश्मीर के मामले पर ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने बात की, और ये कहा कि कश्मीर का मसला जितना पाकिस्तान के लिए अहम है, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, तो उन्होंने कहा कि इतना ही अहम ये तुर्की के लिए भी है, और तुर्की की कोशिश है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो चैलेंजेस हैं, जो दरपेश चैलेंजेस हैं, वो हल किए जाएं। तुर्क सदर ने तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में और इसकी तारीख़ के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया, और दुनिया को ये पैगाम दिया कि तुर्की और पाकिस्तान के ये ताल्लुक़ात आज के नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तारीख़ है और इस तारीख़ पर मबनी है, और इस दोस्ती की अहमियत के बारे में भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि इस दौरे का जो निचोड़ था वो था MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 12 MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जो कि तिजारत के हवाले से है, कुछ और मामलात पर है। इस पर मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट जो है वो बनाई है, तो आप बाद में देखेंगे, इसको मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के आखिर में। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जब तुर्क सदर और इमरान ख़ान के दरमियान हुई, दोनों ने मीडिया से बात की है, तो उसमें क्या हुआ। इमरान ख़ान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 3-4 अहम बातें की हैं। इस वक्त तुर्की 35 अरब डॉलर्स कमा रहा है सयाहत के ज़रिए से, तो इमरान ख़ान ने उनको कहा कि हम सयाहत को प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और हम इसको कमाई का ज़रिया बनाना चाहते हैं, मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। तो तुर्की इस ज़मन में हमें सपोर्ट करें, हमें आगाह करें, और हमें बताएं कि हम किस तरीक़े से इसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी अहम बात जो हुई वो ये है कि कच्ची आबादियों को ख़त्म करना और सस्ते घर फराहम करना। इमरान ख़ान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्की के पास जो है इस चीज़ का, इसके बारे में नॉलेज भी है, उनका तजुर्बा भी है कि कच्ची आबादियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और सस्ते घर कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में तफसीलन जो है उन्होंने तुर्क सदर को बताया कि आप हमें सपोर्ट कीजिए इस मामले में। इसके अलावा उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ये कहा कि पाकिस्तान में रोज़गार की फ़राहमी के लिए हमें मदद कीजिए हमारी, और जो हम कर्ज़ मक़रूज़ हैं इसको ख़त्म करने में, ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सनतें हों और इसके फ़रोग़ हो जाए और नौजवानों को रोज़गार मिले। तो ये 3-4 अहम बातें जो हैं इमरान ख़ान ने उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की, और इसके जवाब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हम 2023 को पाकिस्तान के साथ तिजारत को 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो तिजारत है वो 0.9 अरब डॉलर्स है, यानी 90 करोड़ डॉलर्स है, जो कि कम है। तो इसको बढ़ाया जाएगा 2023 तक। सबसे अहम एक जो है वो एक पैगाम है। इसके अलावा अहम बात तुर्क सदर की जानिब से ये हुई है कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए,
جب انویسٹمنٹ ہوگی تو اس سے انڈسٹریز بنے گی اور آپ کی معیشت بھی مستحکم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ یہاں پر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار بھی دی جا سکے گی۔ تو یہ اس دورے کا اوور آل جو مقصد تھا وہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینا تھا، اور جو ایک کوالالمپور سمٹ کے بارے میں کے بعد جو افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کے ملیشیا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو اس جو افواہیں ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان نے ملیشیا کا دورہ کیا اور اب ترکی کا دورہ کیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تعلقات ختم نہیں ہوئے ہیں، کمزور نہیں ہوئے ہیں اور مضبوط ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک رپورٹ دیکھیں گے جس میں آپ کو جو 12 MOU سائن ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے اہم ہے اسلاموفوبیا کو ختم کرنا اور اس کے خلاف جنگ لڑنا، اور اس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ TRT جو کہ ترکی کا ایک قومی نشریاتی ادارہ ہے، ان کے کچھ اہم وہ ڈرامے بناتے ہیں، فلم بنائی جاتی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف جو پوری دنیا میں ایک کیمپینز چلتی ہیں، تو اس کے خلاف وہ جو ہے اہم قسم کی کانٹینٹ بناتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہم ان کا جو کانٹینٹ ہے، جو فلم ہے، جو ڈرامے ہیں، وہ پاکستان کے قومی جو ٹیلی ویژن ہے PTV اس پر نشر کی جائے گی، تو اس پر بھی ایک MOU سائن ہوا۔ اس پر تفصیلی آپ اس رپورٹ میں دیکھیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان عسکری تربیت سمیت 13 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئیں۔ باہمی تجارت کا حجم بڑھانے، ریلوے، ٹرانسپورٹ، پورٹل سروسز، انفراسٹرکچر، سیاحت، ثقافت اور خوراک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے 12 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ترک TV TRT کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر پاکستان کی طرف سے PTV کے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر منظور، جبکہ ریڈیو کے شعبے میں DG پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سمینا وقار نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ سیاحت اور ثقافت کے شعبے میں بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت میں سہولت کاری کی مفاہمتی یادداشت اور دونوں ملکوں کے درمیان پوسٹل سروسز کے شعبے میں تعاون کی مفاہمت کی یادداشت پر وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے دستخط کیے۔ ریلوے کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے دستخط کیے۔ عسکری تربیت کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر وزیر دفاع پرویز خٹک نے دستخط کیے۔ ترکی کے وزیر تجارت اور مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ترک وزارت تجارت اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاک ترک اکنامک فریم ورک سے متعلق مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ مزید اچھی خبریں اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لائیں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔